जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई 2-3 अपडेट के बारे में बात करेंगे जो आज के न्यूज़पेपर में आई हुई हैं। जी हाँ, ये खबर है यहाँ पर जागरण न्यूज़पेपर से, जिसमें बताया गया है प्रदेश में नायब सरकार अनुबंध के आधार पर जेबीटी समेत करेगी 9,000 भर्तियां। तो आप लोगों को पता होगा पोर्टल पर दोस्तों ये भर्तियां जो है शो हो रही हैं और 28 तारीख इनकी लास्ट डेट है। कौशल रोजगार निगम के जरिए नूह में भरे जाएंगे शिक्षकों के पद, यानी कि जेबीटी पदों पर जो है भर्तियां निकली हैं। नूह जिले में आप लोगों को पता होगा, नूह जिले में दोस्तों जो है स्पेशल जो है अलग से भर्तियां निकलती हैं हमेशा ही, चाहे वो कच्ची भर्ती हैं या फिर पक्की भर्ती हैं। इसमें यहाँ पर बताया गया है भाई जेबीटी के जो प्राइमरी टीचर के हैं पदों को भर्ती के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी जो इनकी निकाली गई है अनुबंध आधार पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 26,000 से अधिक जो है पद खाली हैं। सबसे अधिक बुरी स्थिति नूह जिले में है, जिसमें सुधार को लेकर सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। अगर वास्तव में गंभीर होती तो 26,000 से अधिक पद खाली नहीं पड़े होते। तो ये गंभीरता नहीं, ये एक मजाक है हरियाणा के बेरोजगारों के साथ, हरियाणा के युवाओं के साथ। 26,000 पद खाली पड़े हैं और अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। पिछले दिनों भी हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ही शिक्षकों की भर्ती की थी। तो लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लगने से कुछ शिक्षकों को तब नियुक्तियां नहीं मिल पाई थी। अब इन शिक्षकों को जो नियुक्तियां देने का काम जारी है। निगम के जरिए 9,000 शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। तो जब 9,000 शिक्षकों की अगर वास्तव में जरूरत है, अगर भर्ती कर रहे हैं तो वही सीधी सी बात है, जरूरत है, तो इनको कच्चे भर्ती क्यों की जा रही है श्रीमान? तो सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, आने वाले 2 साल में 3 साल में फिर इनको कोई हट रहा है, किसी को हटा दिया गया जबरदस्ती, या फिर कोई वहाँ पर परमानेंट टीचर आ गया है तो उसको घर बैठा दिया गया है कच्चे को, या फिर दूसरी जगह ट्रांसफर का तो कोई ऑप्शन है अभी तक। जैसे भाई जैसे जो आपके गेस्ट टीचर लगे हुए हैं उनके साथ जैसा ऑप्शन होता है भाई, अगर कोई परमानेंट टीचर आ जाता है तो उसको दूसरी जगह भेज दिया जाता है, लेकिन कौशल रोजगार निगम में तो अभी वो भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो लगाने की बात चल रही है साथियों, लेकिन कितने साथी हैं जो हटा दिए गए बीच बीच में किसी न किसी कारण से, या फिर ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई। हजारों साथी ऐसे हैं जिनको कुछ समय के लिए लगाया गया और बीच में हटा दिया गया, उनकी कोई गिनती नहीं कर रहा है सरकार, और सिर्फ सपनों में जी रही है, असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर वास्तव में 9,000 कर्मचारियों की आवश्यकता है तो पक्की भर्ती सीधे क्यों नहीं करते, साफ साफ और जल्दी जल्दी भर्ती क्यों नहीं करते हैं? पिछले 5 साल में आप लोग भर्तियों का हालात देख रहे हैं, क्या हालात हैं। कोई भर्ती इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुई जितना होनी चाहिए। लास्ट में आकर अब ये सब इतनी जल्दबाजी में दिखाई दे रहा है भाई, फिर अगली सरकार पता नहीं इन पर क्या एक्शन लेगी क्या नहीं लेगी। तो इस तरह की जो ये चीज़ें हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। फिर कुछ समय बाद यही जो अभी भर्ती किए जा रहे हैं ना कर्मचारी, यही सड़कों पर होंगे, आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे और प्रदर्शन करेंगे कि भाई हमें ये सुविधा दी जाए, ये पक्का किया जाए, ये परेशानी चल रही है, ये समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। कौशल रोजगार निगम में भी कितना बुरा हाल है, कितनी जगह पर भाई समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है कई कई महीनों से, तो इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो भर्तियाँ की जा रही हैं लगातार, ये इतनी अच्छी भी नहीं है भाई। परमानेंट भर्ती की जानी चाहिए अगर वहां पर जरूरत है तो। वास्तव में आगे बढ़ते यहाँ पर देख लीजिए, नाराज कर्मचारियों को मनाने में जुटी प्रदेश सरकार। कौशल रोजगार निगम के 1.18 लाख कर्मचारी गृह जिले में करा सकेंगे तबादले, पोर्टल खुला। तो पोर्टल खुला है, इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाई थी। ट्रांसफर का ऑप्शन जो है दिया हुआ है। हालांकि अभी बहुत सारे साथी जो कमेंट कर रहे हैं चल नहीं रहा है, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अन्य अलग अलग तरह की जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, उस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दी थी। अब एक साथी ने कमेंट किया था उस वीडियो पर जो ट्रांसफर से रिलेटेड हमने बनाई थी, हमने उसमें बोला था कि इसमें वही डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका सिर्फ गृह जिला चेंज कर रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी दूसरे जिले में दूर हो अपने गृह जिले से तो आप अपने गृह जिले में आ सकते हैं। लेकिन एक साथी ने जो कमेंट किया था वो ये था कि इसमें डिपार्टमेंट भी चेंज हो रहे हैं। भाई डिपार्टमेंट चेंज होने का कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जी हाँ, कौशल रोजगार निगम क्या करेगा, अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता देखेगा। भाई आप उस जिले में जिसमें आप जाना चाह रहे हो, आपकी पोस्ट के लिए यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली पड़े हैं, तो उसके हिसाब से आपको भेज दिया जाएगा। इस हिसाब से हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, लेकिन डिपार्टमेंट चेंज का स्पेशल कोई ऑप्शन नहीं है।
और जो साथी जो कमेंट्स कर रहे थे वे डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहते हैं, देखिए अगर डिपार्टमेंट चेंज हुआ, अगर क्योंकि उपलब्धता देखी जाएगी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में खाली है आपके जैसी जो आप जाना चाह रहे हो, अगर डिपार्टमेंट चेंज हुआ तो आपकी मर्जी से चेंज नहीं होगा, उसको डिपार्टमेंट चेंज कैसे बोलेंगे आप लोग, क्योंकि आप जाना कहीं और जा रहे हैं लेकिन भेजा आपको कहीं और जा रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको भेज दिया जाएगा तो उसको डिपार्टमेंट चेंज नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गृह जिला चेंज ही बोला जाएगा। आपकी बगैर मर्जी के कहीं भी आपको फेंक दिया जा रहा है तो इसको डिपार्टमेंट चेंज क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो हमने इसलिए बोला था कि इसमें डिपार्टमेंट चेंज का ऑप्शन नहीं है। और अभी तक किसी का जो है ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो नई भर्तियाँ आनी है और नई भर्तियाँ आएंगी तो वहाँ पर फिर पोस्ट जो है भरी जाएंगी, तो फिर बाद में इनको फिर परेशानी आएगी। अगर अभी इनको ट्रांसफर कर दिया तो नई भर्तियाँ अगर प्रॉपर तरीके से ज्वाइनिंग हो जाए तो फिर वहाँ पर जगह बने तो कहाँ पर कितना क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से भेज दिया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। कुरुक्षेत्र से देख लेते हैं, कौशल रोजगार निगम के जरिए बीजेपी खत्म कर रही है आरक्षण और मेरिट। अशोक अरोड़ा इन्होंने यहाँ पर जो है आरोप लगाया है कि जो कौशल रोजगार निगम है इसके जरिए यहाँ पर जो है पक्की भर्तियों को खत्म किया जा रहा है, एससी बीसी ओबीसी का आरक्षण भी खत्म किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है आरोप लगाया गया है कि सरकार में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, बावजूद उसके यहाँ पर कच्ची भर्तियां की जा रही हैं, तो बहुत ही गलत बात है, ये सरकार को नहीं करना चाहिए। नानोद से भी कुछ इसी तरह की खबर आई, यहाँ पर भी एक कांग्रेसी जो नेता है इन्होंने भी कौशल रोजगार निगम के जरिए बीजेपी पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमला बोला है और यहाँ पर आरोप लगाया है कि बीजेपी से क्या आरक्षण और मेरिट खत्म कर रही है। जिसमें बताया गया है कि भाई जब सरकार में जब हरियाणा में इतने सारे 2 लाख के प्लस जो है खाली पड़े हैं पद, तो फिर उनको नियमित भर्ती से क्यों नहीं भरा जाता, क्यों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, फिर इनको घर बिठा दिया जाता है बीच बीच में और वो सारी की सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कोई कर्मचारी मान लीजिए अगर 5 साल 4 साल कौशल रोजगार निगम में मान लीजिए काम कर रहा है और सरकार किसी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं लेकर आ रही है, तो 5 साल काम करने के बाद अगर कोई डिपार्टमेंट उसको हटा देता है तो फिर वो 5 साल बाद कहाँ पर जाएगा, किस डिपार्टमेंट में या फिर कहाँ पर जो प्राइवेट जॉब करेगा। उस तरह की समस्याओं का जो है किसी प्रकार का जो है सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये बहुत ही सोच समझ के तरीके से तरह से सोच समझ कर ये किया जा रहा है, तो बहुत ही खतरनाक रूप लेगा आने वाले समय में। युवा है जो वो कोई 2 साल काम किया होगा, कोई 3 साल काम किया होगा, कोई 4 साल, और वो रोडों पर भटकते हुए आप लोग नजर आएंगे, भाई मैंने वहाँ पर काम किया था 2 साल, मैंने यहाँ पर किया था, और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो इसके भयानक रूप एक दिन सामने आएगा जो जिस तरह से ये काम कर रही है सरकार। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जो आज के न्यूज़पेपर में आई हुई है। बाकी आपके अपने जो विचार हों कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं वो हो सकता है हमारी बातों से एग्री करें या फिर न करें। अब देखिए इसमें पार्टीबाजी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी किसके हित की बात करते हैं यहाँ पर। अब वो हो सकता है इसमें कर्मचारी जो अभी हमने जो थोड़ा बहुत तलख शब्द बोले हैं उसमें बहुत सारे जो साथी वो बोले कि भाई आप सरकार के इसमें बोल रहे हो या फिर ये अच्छी बात है, कोई पक्की भर्ती नहीं हो रही तो कच्ची कर दीजिए। लेकिन जो बात हमने बोली उसमें से कोई भी अगर बात आपको गलत लगती है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सी गलत है, ताकि आप लोगों की शंका को दूर किया जा सके। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।